गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये इस चैप्टर का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लास्ट टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो रेगुलेशन क्या होता है? बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक है मतलब ऑटो रेगुलेटेड है। ऑटो रेगुलेटेड है, हम पढ़ चुके हैं इसको। ऑटो रेगुलेटेड होता है, मायोजेनिक है, यानी जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं, वो कंट्रोल करती हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा है स्पेशल नोड होता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे नोड, वो स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को, और ये ऑटो रेगुलेटेड प्रोसेस है जो अपने आप एक्टिवेट होती है ऐसे नोड से। ठीक है, मसल्स के थ्रू हो रही है, ऑटो रेगुलेटेड प्रोसेस है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ब्रेन के पास जो है वो एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ब्रेन के अंदर इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट है? वैसे तो ये अपने आप होती है, पर कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है इसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई स्ट्रेस वाला चीज़ है, वहाँ पर जब हमारी को हम कहीं डर रहे हैं या बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो वहाँ पर हमारे को कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए, हमको वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हार्ट बीट हमें वहाँ पर बढ़ानी है। तो हमें ऑक्सीजन हार्ट बीट बढ़ानी है, हमें वहाँ पर ब्रीथिंग रेट बढ़ानी है, तो वहाँ पर जो है ब्रेन वहाँ पर इन्वॉल्व होता है और उसके कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। सो ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो ब्रेन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है उसके का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। उस मेड्यूला जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट में हम ANS बोलते हैं। इससे जो है वो 2 नर्व्स जाती हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, 2 नर्व राइज होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और ये दोनों जो हैं इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमने हार्ट में हमें पता है कि इसके 4 पार्ट हैं, 2 ऑट्रियम, 2 यहाँ पर वेंट्रिकल्स हैं। अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर उसमें प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, साइनो ऑट्रियल नोड, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है हमारा, यहीं से वो AV नोड से होकर बंडल ऑफ हिस पुरकेंजी फाइबर से होता हुआ पूरे में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो सिंपैथेटिक क्या करता है? जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पर सिंपैथेटिक क्या करता है? अपना एक नर्व यहाँ पर भेजता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। जो स्टिमुलेट करता है ऐसे नोड को। ऐसे नोड को क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट करा देता है, जिससे हार्ट रेट जो है, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी यहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारा वेंट्रिकल में भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। सिंपैथी वाली जगह पे, सिंपैथेटिक से याद करो जहाँ पर हमें सिंपैथी की ज़रूरत है, यानी जहाँ पर हमारे को अपनी हार्ट रेट बढ़ानी है क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में हैं। पैरासिम्पैथेटिक से एक और न्यूरॉन आता है, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम है एसिटिलकोलाइन। ये एक दूसरे से क्या अपोजिट वर्क करते हैं। नॉरएड्रेनालिन जो सिंपैथेटिक से रिलीज होता है ये हार्ट रेट बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, और जो एसिटिलकोलाइन है जो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ गई है तो अब उसको कम भी तो करना है। अब हार्ट रेट बढ़ा तो दी, अब उसको कम कौन करेगा? तो ये पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करने का
काम करता है। तो इस तरह से ही ऑटो रेगुलेट कर लेता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब बढ़ाने की ज़रूरत है तो ये इसको नॉरएड्रेनालिन भेजेगा न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऐसे नोट को कि भाई अब हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दो, तो ये इसकी हार्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। जो हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपको पता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ये कार्डियक साइकिल में देख सकते हैं। और अगर जब बढ़ गई है, अब कम करनी है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो पैरासिम्पैथेटिक एसिटिलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर भेज के उसको कम कर देगा। इसके अलावा किडनी के ऊपर भी एक जो है ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल मेडुला से, एड्रीनल इसको आप पढ़ोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, एड्रीनल मेडुला से भी जो है हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन और एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये भी जो है कब, जब हम स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि आपको पता है एड्रेनालिन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। जब हम इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तो ये भी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट की स्पेलिंग क्या, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जब हमें भागना है, मसल्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पर ये एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, जो कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन में और इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज़ होता है ये हार्मोन, और ये क्या करेगा, जाके हार्ट बीट बढ़ा देगा, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है रेगुलेशन होता है कार्डियक एक्टिविटी का। वैसे तो सेल्फ ऑटो रेगुलेटेड होती है कार्डियक मसल्स ऐसे नोट के थ्रू, मायोजेनिक हमारा हार्ट होता है, बट ये भी इसको अपने आप कंट्रोल करता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।